यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक आत्मा का साया था जो रात होते ही जाग उठती थी। रवि नाम का एक युवक जिसने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां चला गया। रात के सन्नाटे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अंदर कदम रखते ही रवि को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी से कुछ दिख रहा था। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो किसी के पैरों के घिसटने की आवाज़ थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाई और मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक परछाई उसके सामने से गुजर गई। रवि घबरा कर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी जो धीरे धीरे तेज होती गई। वह हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। अचानक वह हंसी बंद हो गई और एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह सुनकर रवि काँप उठा। उसे अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उससे पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके चारों ओर धुंध सी छाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद रवि फिर से उस हवेली के पास जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। उसे अब भी वह ठंडा हाथ और डरावनी हंसी याद आती थी। गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां आज भी उस आत्मा का साया माना जाता है। कहानी का अंत यह बताता है कि कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते और कुछ दरवाजे कभी खोले नहीं जाने चाहिए।